हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर के से। मिस्टर के मिस निया से कहते हैं हमारी शादी हो गई है और हमने दोनों को किस करना है। पर मिस निया उनसे प्यार नहीं करती होती हैं, इसलिए वो मना कर देती हैं। पर फिर ये दोनों किस कर लेते हैं। अब दिखाया जाता है मिस्टर के और मिस निया साथ रहने लगते हैं। मिस निया एक दिन रात को खाना खा रही होती हैं और मिस्टर के आके उन्हें रोक देते हैं और खाना खाने को मना कर देते हैं। दिखाया जाता है मिस्टर के बहुत ही बॉसी नेचर के होते हैं। मिस्टर के हर बात के अंदर मिस निया को डांटते रहते हैं और मिस निया को बहुत कुछ बोल देते हैं। मिस्टर के हर बार मिस्टर के मिस निया को हर चीज़ के लिए रोकते होते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें मना भी करते हैं करने के लिए। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर मिस निया की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है उसके पहले क्लासमेट्स वाले फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड क्या हमारी पार्टी भी अटेंड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। पर फिर एंट्री होती है मिस्टर सीईओ मिस्टर के की और उसकी फ्रेंड देखती है कि मिस्टर सीईओ बहुत ही सुंदर और बहुत ही रिच इंसान है। फिर दिखाया जाता है पर उसकी फ्रेंड को भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से कह के ये कहती है कि आज का बिल उसका हस्बैंड पे करेगा। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर मिस निया का हस्बैंड बोलता है कि आप सबके लिए मेरे पास सरप्राइज है, आप सबको मैं घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। और सब लोग कहते हैं कि इतनी महंगी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड, वो तो बहुत ही रिच है। फिर यहाँ पे उसकी फ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो जिसको इतना छोटा समझ रही थी वो इतनी रिच है और इतनी अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे उसका सीईओ हस्बैंड कहता है तुम थक गई होगी और तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मिस निया को हंसी आ जाती है जब वो बाहर जाती है, कहती है कि तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, पर फिर भी मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। पर यहाँ पर मिस्टर सीईओ के जाने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे पेट में जब दर्द हो रहा था और जो सूप मैंने तुम्हें ला के दिया था तुम्हें क्या वो याद है। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है, तुम मेरे लिए सूप लेके आई थी क्योंकि मैंने रात में बहुत खा लिया था और मैं रात में जानबूझ के इतना सब खाती रहती हूँ, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है वो सूप किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर सीईओ ने मिस्टर के ने दिया होता है उसकी फ्रेंड को, क्योंकि वो उनके हाथों से नहीं पीना चाहती होती है सूप। उसे पता चल जाता अगर ये मिस्टर सीईओ लेके आए हैं तो वो नहीं पीती। अब हमें पता चलता है मिस्टर सीईओ इसीलिए उसे रात में बहुत कुछ खाने से मना करता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिस्टर सीईओ की, वो अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट कहता है पर हम इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पर वो कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और मुझे पता ही नहीं है। फिर दिखाया जाता है उसे पता चलता है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसने अपने वाइफ के लिए किया है और वो रात में उसको इसीलिए बहुत कुछ खाने के लिए मना करता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर सीईओ का बर्थडे है और मिस्टर सीईओ के बर्थडे पर उसकी वाइफ मिस निया बहुत ही प्यारा सा केक लेके आती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब यहाँ पे दोनों लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमने मुझे बहुत लोगों से बचाया है और आज के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस्टर सीईओ कहते हैं तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, पर आज जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार पहले से ही करता हूँ। वो उसे अपने स्पेक्स उतारने के लिए कहता है, फिर दोनों लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पे मिस्टर सीईओ अपनी मम्मी से मिस निया को मिलाने के लिए लेके आते हैं। ये लोग एक लंच पर आए हुए होते हैं। मिस निया को थोड़ी सी खांसी आ जाती है पर मिस्टर के उसका पूरा ध्यान रखते हैं और फिर दिखाया जाता है वो कहते हैं कि मिस निया को कभी कभी खाते हुए खांसी आ जाती है।
वो बहुत ही सेंसिटिव है बहुत सारी चीज़ों से, उसे एलर्जी भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर के को बहुत कुछ पता होता है मिस नेहा के बारे में, वो उसका पूरा ख्याल रखते हैं। मिस्टर सीईओ कहते हैं कि तुम्हारे पास एक कॉल आया था, क्या तुमने वो रिसीव किया? फिर दिखाया जाता है वो कहती है कि हाँ मैंने रिसीव किया, मुझे पता चला है कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर सारे बिल्स पे करने हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर के की मॉम कहती हैं कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम हमारे यहाँ की बहू बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें ये पता ही होना चाहिए, मैं मिस्टर के की वजह से ही तुम्हें यहाँ रखे हुए हूँ। पर अगर तुम ऐसा सब चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूँगी तो तुम ऐसा सोचना भी नहीं। मैं मिस्टर के को तुम्हारी सच्चाई बता के रहूँगी कि तुम उसके पैसों के पीछे पड़ी हो। फिर मिस्टर के आ जाते हैं और उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, कहते हैं कि तुम सारे अपने बिल्स पे कर देना और अपने पापा से भी कहना कि मैं उनसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम हंसने लगती है, हाँ हाँ जाओ बेटा तुम जाओ साथ उसके साथ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर के एक बार में आए हुए होते हैं, वो बार उन्हीं का ही होता है। तो यहाँ पे वो एक आवाज़ सुनते हैं जहाँ पे कोई इंसान किसी लड़की को छेड़ रहा है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिस्टर सीओ देखते हैं ये कोई और लड़की नहीं पर उसकी वाइफ है। वो कहते हैं कि तुम इतना पैसा कमाना चाहती हो, तुम वो- ये सब कुछ कर सकती हो। फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम कहती है कि तुम ये क्रेडिट कार्ड लेके कहाँ जा रही हो। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे मिस्टर के ने जब उसे कार्ड दिया होता है वो कार्ड उसकी मॉम रख लेती है, कहती हैं कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम जानती हो मिस्टर के तो तुम्हें बस प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हें दे दिया है, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पर वो मिस्टर के को नहीं बताती है, कहती है हाँ मैं इतना ही पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा ही तो पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं और पैसा कमाऊँ। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे मिस निया जब नेक्स्ट डे बाहर जाती हैं, वहाँ पे उसे पता चलता है मिस निया अपने बॉयफ्रेंड के पास भी जाती है रुपए मांगने के लिए, पर वो उसे मना कर देता है। मिस निया कहती है मैंने तुम्हें बहुत बार रुपए दिए हैं, तुम मुझे रुपए दे सकते हो। वो कहता है कि पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो रुपए के लिए तुम्हारे साथ था। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर के अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे उसकी मॉम आई हुई होती है और फिर दिखाया जाता है वो पूछते हैं कि आपने उस कार्ड का क्या किया। फिर दिखाया जाता है उन्हें पता चल जाता है कि वो कार्ड उन्होंने ही ले रखा है। अब वो यह कहते हैं मिस निया तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था कि वो कार्ड मॉम ने ले लिया है, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करता। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस बात का कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा किया है। यहाँ पे मिस निया बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आई होती है और मिस्टर ये कहते हैं तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है मिस नेहा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पे जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि क्या आप रेडी हैं, और उससे पर बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है कि तुम ऐसे ही इंटरव्यू देने जा रही हो क्या? फिर वो कहती है कि हाँ मैं ऐसे ही इंटरव्यू दूंगी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर के पहुंचते हैं और मिस्टर के ये सब कुछ देख लेते हैं कि उसके असिस्टेंट कैसे ट्रीट कर रही है मिस निया को। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर के कहते हैं मिस्टर के ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं कि उनके मैनेजर कैसे उसे ट्रीट कर रही है। अब दिखाया जाता है मिस निया बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है एम्प्लॉय ऑफ द वीक का अवार्ड जो उसके मैनेजर सोच रहे थे वो उसे मिल जाता है मिस निया को। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया हुआ होता है जिसे कोई भी डिज़ाइंस पसंद नहीं आती हैं, पर उसे सिर्फ और सिर्फ मिस निया की डिज़ाइंस पसंद आती हैं। पर इस बात से उसकी मैनेजर बहुत ही नाराज़ होती है और वो बहुत सारी फाइल्स लाके उसे रात में दे देती है और कहती है मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए है। मिस्टर के को सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, पर मिस निया कहती है मैं ज़रूर ये सारी फाइल्स कंप्लीट कर दूंगी और अपनी मैनेजर को सबमिट कर दूंगी और मैं ये सारी डिज़ाइंस ऐसी बनाऊंगी कि क्लाइंट रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है क्लाइंट
मिस निया से मिलता है और बहुत ही खुश होता है उससे मिलके और कहता है कि मुझे तुम्हारी डिज़ाइंस चाहिए। पर आज उसकी मैनेजर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसकी मैनेजर पहले ही सारी डिज़ाइंस चेंज कर देती है। अब यहाँ पे जब वो चेक करती है डिज़ाइंस होती ही नहीं है, वो देखती है कि ये सब ज़रूर ही उसकी मैनेजर ने किया है। उसकी मैनेजर हंसने लगती है, कहती है कि क्या तुमने यही वर्क किया है? अगर तुमने वर्क नहीं किया था तो तुम हम सबको बता सकती थी। उसका क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई डील नहीं करनी है क्योंकि आपने डिज़ाइंस नहीं सबमिट की हैं और आप झूठ बोल रही हैं कि आपने वर्क कंप्लीट किया है। पर अब यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर के कहते हैं डिज़ाइंस मेरे पास है और फिर मैनेजर कहती है कि हाँ शायद मिस निया ने डिज़ाइंस बनाई हो पर वो किसी और के पास आ गई हो, पर ये डिज़ाइंस तो मेरी है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे मिस्टर के कहते हैं आप कितना झूठ बोलेंगी, आपको ये पता है कि ये डिज़ाइंस मिस निया की है। उसकी मैनेजर कहती है नहीं ये डिज़ाइंस मेरी है। मिस्टर के कहते हैं मिस निया की ये डिज़ाइंस है क्योंकि उन्होंने मेरे सामने ही बैठ के सारी डिज़ाइंस बनाई थी और मिस निया कोई और नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि मिस निया उसकी गर्लफ्रेंड है मिस्टर के की और वो उसकी वाइफ भी है लीगली। अब यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि हम डिज़ाइंस चेक कर लेते हैं और जब क्लाइंट्स वो सारी डिज़ाइंस देखता है वो बहुत ही खुश होता है, कहता है कि मैंने ऐसी डिज़ाइंस बहुत ही रेयर देखी हैं और बहुत ही सुंदर है ये डिज़ाइंस, बहुत नई हैं। अब बहुत ज़्यादा वो खुश होता है और क्लाइंट कहता है कि मैं अभी डील साइन करूँगा। अब यहाँ पे सब लोग मिस निया को बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर समझते हैं पर मैनेजर कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमने किसी की चोरी की हो। पर दिखाया जाता है यहाँ पे सबको पता चलता है बहुत बड़ी डिज़ाइनर मिस निया के नाम से जो फेमस है पर किसी कोई कभी उससे मिला नहीं है, वो वही है। और जब सबको ये पता चलता है कि उसका पूरा नाम मिस निया के है, उसके हस्बैंड का नाम के है, इसलिए उसने अपनी डिज़ाइंस का नाम मिस निया के रखा होता है। सब लोग समझ जाते हैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर। उसका हस्बैंड भी कहता है कि मुझे पता है नहीं करता प्यार करती हूँ इसलिए मैंने अपने डिज़ाइंस का नाम निया के रखा है। अब यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की मिस्टर के की बचपन की दोस्त है और वो कहती है कि तुम मिस्टर के की वाइफ हो ना? वो कहती है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टर के बारे में ये दोनों लोग बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि मिस्टर के को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही पसंद है, मैं वही चेक कर रही थी कि उनके नए आउटफिट के लिए उन्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मेरी शक्ल एकदम तुम्हारी शक्ल से मैच करती है ना? तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है पर मिस्टर के तो सब जानते ही हैं। अब वो कहती है कि सब जानते हैं? क्या तुम सब जानती हो? तुम्हें ये पता होना चाहिए मिस्टर के कि पहले गर्लफ्रेंड मैं ही रही हूँ और मेरा फेस तुम्हारे फेस से मैच होता है और एक एक्सीडेंट के अंदर मेरी सर्जरी हुई है जिसमें मेरा फेस तुम्हारे फेस की तरह ही था और चेंज कर दिया गया। मिस्टर के को तुमसे कभी प्यार नहीं था, उन्हें सिर्फ तुम्हारे इस फेस से मुझसे प्यार है और वही चीज़ वो तुम में ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो तुम ये फ़ोटो देख सकती हो और ये फ़ोटो उतनी ही पुरानी है जब तुम मिले भी नहीं थे। मिस्टर के पास तुम्हें मिल जाएगी इसी के साथ